नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं बोन मैरो के लिए। हमारे शरीर में येलो बोन मैरो होता है और रेड बोन मैरो होता है। ये बोन मैरो हमारी जो स्ट्रॉन्ग बोन्स हैं उसमें होता है। रेड बोन मैरो का काम है कि रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन, और येलो बोन मैरो का काम है कि वाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। कुल मिलाकर के हमारा जो ये बोन मैरो है ये हमारे शरीर में ब्लड के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। इसका सुचारू रूप से कार्य करते रहना ज़रूरी है। मेरे पास लगातार जो पेशेंट आते हैं वो लोग उनकी रिपोर्ट लेकर के आते हैं, बोन मैरो जांच करा करके आते हैं। बोन मैरो जांच जो होता है, स्पाइन में से मैरो निकाल करके उसका स्लाइड बना करके और जांच किया जाता है, तो उसमें या तो अप्लास्टिक एनीमिया जाता है, या हाइपोप्लास्टिक मैरो बता दिया जाता है, या फिर उनको एमडीएस बता दिया जाता है। तो इस तरह की जो परेशानी हो रही है, चाहे वो एमडीएस हो, चाहे अप्लास्टिक एनीमिया हो, चाहे पैनसाइटोपेनिया हो, चाहे हाइपोप्लास्टिक मैरो हो, आखिर इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? मैं लगातार इस पर प्रयास करते रहता हूं कि आखिर ये परेशानी हो क्यों रही है। तो अभी तक जो हमने फाइंड आउट किया है उसमें या तो लोगों को बुखार आता है तो बुखार की बहुत स्ट्रांग दवाई खा लेते हैं, या फिर जिनको लंबे समय से जोड़ों में दर्द रहता है तो पेन किलर लंबे समय तक खाते रहते हैं, या फिर स्किन की दवाई खा लेते हैं, स्किन एलर्जी की दवाई खा लेते हैं, या फिर सर्दी के एलर्जी की दवाई खा लेते हैं। कहने का मतलब है एंटी एलर्जिक मेडिसिन लंबे समय तक ले लेते हैं, या फिर कुछ लोग सेक्स पावर बढ़ाने की दवाई खा लेते हैं। उसके कारण उनका बोन मैरो ख़राब हो जाता है। अभी हाल ही में मेरे पास एक यंग लड़के का फ़ोन आया लखनऊ से, जिसकी उम्र लगभग 22 से 25 साल थी। उसने बताया कि उसको ईचिंग हो रही थी, तो ईचिंग ठीक नहीं हो रही थी, तो उसने एक ही दिन में 10, 12, 15 गोली एविल का खा लिए। आप सोचिए दोस्त, अगर एक ही दिन में कोई 10-12 गोली एविल खा लेगा या कोई भी इस तरह की टैबलेट खा लेगा, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेगा, तो उसका बोन मैरो ख़राब हो जाएगा। और अभी वो परेशान हो गया, उसको प्लेटलेट की कमी हो गई, आरबीसी डब्ल्यूबीसी कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया। इस तरीके से आप किसी भी टैबलेट्स का खुद से सेवन नहीं करें। जब भी आपको कोई भी परेशानी हो तो आप डॉक्टर से सलाह लें, और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद भी आपको जितने दिन का ट्रीटमेंट बोला जाए उतने दिन ही लीजिए। उसके बाद फिर से अगर आप उन्हीं टैबलेट को लेना चाहते हो तो एक बार उसी डॉक्टर से फिर से राय ले लीजिए। क्या होता है, आपको एक बार चिकित्सक टैबलेट लिख देता है और आप उसी टैबलेट को लंबे समय तक खाते रहते हैं, उसके दुष्परिणाम जाने बगैर। और जब तक उसका दुष्परिणाम शरीर पर दिखता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे ही कई माताएं बहनें आती हैं जिनको जॉइंट पेन रहता है, जॉइंट पेन का लंबे समय तक दवाइयाँ खाती हैं, फिर बाद में वो बोलती हैं आकर के कि उनकी हड्डी गल गई है, या उनको खून की परेशानी हो गई, या एनीमिया हो गई। तो आप ऐसा नहीं करिए। बेहतर होगा आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से मिलिए, आप फैमिली फिजिशियन से मिलिए, आप होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलिए। होम्योपैथिक दवाइयों का वेल नोन है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। छोटे बच्चों को भी हम लोग देते हैं तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और बहुत चाव से खाते हैं। वृद्ध जो ओल्ड एज में हो जाते हैं उनको भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो ये हमारा येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो जो है ये कम होता जाएगा हमारे हड्डियों में। रेड बोन मैरो ये येलो बोन मैरो में चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा बोन मैरो भी चेंजेस होता है, हमारे शरीर में उम्र बढ़ने के साथ साथ खून की भी कमी हो जाती है, हमारा डाइट कम हो जाता है तो शरीर में खून बनने का वैसे ही कमी हो जाती है। कई बार लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ब्लीडिंग पाइल्स हो जाता है, उसमें ब्लड चला जाता है। कई बार फीमेल्स को मेनोपॉज के समय पे बहुत ज़्यादा सीवियर प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है, उससे ब्लीडिंग हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं। उसमें जो प्रमुखता से कारण मैं देखने को मिल रहा है उसमें ओवर यूज़ ऑफ मेडिकेशन है। तो आप ओवर यूज़ ऑफ मेडिकेशन नहीं करें या सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, जो परेशानी हो उसको और ज़्यादा नहीं बढ़ाएं। मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेडिसिन्स डॉक्टर्स की सलाह के बगैर नहीं ले तो बेहतर होगा। और आपको अगर अप्लास्टिक एनीमिया या हाइपोप्लास्टिक मैरो या ये एमडीएस बताया है तो आप होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9826042287। नंबर फिर से सुन लीजिए, 9826042287, या मुझे मेल भी कर सकते हैं drakdindore@gmail.com, drakdindore@gmail.com। थैंक यू, धन्यवाद।